Hello students, welcome back to my channel. So in the last classes we have studied about the chapters of class 10th mathematics. Today हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, ये चैप्टर 2 एनसीईआरटी का है, क्लास 10th का है. ठीक है, तो मेरे से जुड़े रहिए. कंटिन्यूसली आई विल गिव ऑल द चैप्टर सॉल्यूशंस एंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ एनसीईआरटी और अदर बुक्स आल्सो for class 10th. After that I will give the physics concept, all the chapters of the class 10 also. Okay, so today we will discuss about the polynomials. तो polynomials बोलने से क्या समझ में आता है? polynomials दो वर्ड से बना हुआ है, that is polynomials, right? poly वर्ड मतलब होता है many. ठीक है, जहाँ भी poly वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? many. ठीक है, मतलब ये polynomials जो है इसमें एक से अधिक टर्म या तो 3 4 जितना भी हो उत्तर टर्म्स जुड़ के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, राइट? तो ये पॉलिनोमियल्स का कंडीशंस क्या है कि कौन सा टर्म को पॉलिनोमियल्स बोलो? तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, जितने भी सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं सारे क्या है? पॉलिनोमियल्स है. ऑल्दो देयर इज कंडीशन इज दैट इट शुड बी इन द फॉर्म px इज इक्वल टू an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus an minus 3 x to the power n minus 3 plus dot dot dot. In the second last term it will be a1 x to the power 1 and the last term a0 x to the power 0, right? So any polynomials, कोई भी algebraic expression इस फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स कहलाएगा. कंडीशंस आपके पास 3 हैं. ठीक है, अगर 3 कंडीशंस को फॉलो करता है तो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल. फर्स्ट इज दैट a0 शुड मस्ट नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अगर 0 होता है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है. ठीक है, दूसरा a1 a2, यहाँ देखो an minus 1 an minus 2 an minus 3 जो लिए है दोस्तों. सो इट मे बी लाइक दिस a1 a2 a3, ये पीछे से आएगा a1 a2 a3 लाइक दैट वन टर्म विल कम. दिस टर्म्स शुड मस्ट बी रियल नंबर. ये रियल नंबर होना जरूरी है. अगर रियल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है. ठीक है, थर्ड कंडीशंस जो होना है वो जो पावर्स दिख रहे हैं x का पावर n, x का पावर n माइनस 1, x का पावर माइनस 2, x का n माइनस 3 सो ऑन. तो ये पावर जो है हमेशा पावर शुड बी पॉजिटिव. ठीक है, अगर ये पावर नेगेटिव में आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है. तो हमारे पास 3 कंडीशन है एक पॉलिनोमियल्स होने का. ठीक है, ये हमारा कंडीशन है. तो कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं पॉलिनोमियल्स का. देखिए pu इज इक्वल टू 2/3 x टू द पावर 2 प्लस, सॉरी दिस इज u, बिकॉज देखो यहाँ क्या है ना, ये जो यहाँ दिलाया गया ये जो फंक्शन है u. ठीक है, तो यहाँ जो वेरिएबल्स लेंगे उसको क्या लिखेंगे? u में ही लिखेंगे ना, ये गलती नहीं करेंगे कभी. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल्स हो गया पॉलिनोमियल्स का. देखिए पावर्स का 2 है और u के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ u, अगर x यहाँ लिखते तो हर जगह यहाँ क्या लिखना पड़ता है? x लिखना पड़ता है, मतलब उसी का ऑपरेशन चलता है, उसी का फंक्शन चलता है. ठीक है, और भी एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हैं पॉलिनोमियल्स का. ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स. अब कुछ टर्म है. ठीक है, स्टूडेंट्स को ध्यान से देखो, वो टर्म को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद और भी आगे ले जाएंगे. ठीक है, तो इसका टर्म फर्स्ट जो है उसको याद रखने का जो है वो आप पहले से भी जान रहे हैं, डेट इज़ कॉफिशिएंट, राइट? कॉफिशिएंट. तो कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं? कॉफिशिएंट बोलते हैं मतलब किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसको एक्सक्लूड कर दें तो वो जो रेस्ट जो उसके पास बच रहा है, रेस्ट थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड कॉफिशिएंट. फॉर एग्जांपल जैसे 4x² प्लस 6x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है. ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो x यहाँ है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? 6. तो x को एक्सक्लूड करना है, उसके साथ जो नंबर्स है वो क्या हो जाएगा? उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है, इसी में अगर ऐसा पूछा जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ 6 तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? दैट इज़ 4. कॉफिशिएंट ऑफ 4 क्या होगा? x² होगा. ये कॉफिशिएंट हो गया. मीन्स समझ में आ गया होगा कॉफिशिएंट का मतलब. ठीक है, कॉफिशिएंट मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो है वो है डिग्री, राइट? डिग्री आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे इसको. डिग्री जो होता है पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, राइट? इफ़ इट इज़ x टू द पावर 100 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6. ठीक है, तो इसमें जो पावर्स है हाईएस्ट पावर वो इसका डिग्री कहलाएगा. तो हाईएस्ट पावर इसका कितना है? 100 है. तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? 100 हो गया. ये मान लो 4/3
एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स टू द पावर 5 प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है इसका? 5। ये 2 है, यहाँ 1 है, तो 5 तो हाईएस्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? डिग्री 5 हो गया। डिग्री बोले तो क्या हो गया? उसका पावर, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट और डिग्री, 2 टर्म है, और भी टर्म है, अभी बताएंगे आगे, है ना। अब हम लोग इसका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को देखेंगे, ठीक है। टाइप्स का बात करें अगर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का, तो इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 फॉर्म्स, राइट। वो डिफरेंट बेसिस से हम लोग 3 तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये हो सकता है पहला कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, राइट, है ना। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब एक पॉलिनोमियल्स में कितना नंबर्स ऑफ वेरिएबल है उसके बेसिस से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? अगर कोई पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो है एक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवेरिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिवेरिएट। इसका एग्जांपल अगर दिया जाए तो वी कैन राइट x + 5, राइट। तो यहाँ वेरिएबल कितना है? एक है, x है ना, इसीलिए इसको यूनिवेरिएट बोलेंगे। सिमिलरली अगर 2 है तो विल राइट बाईवेरिएट, है ना, ओके। इसका एग्जांपल दिया जाए तो x + y + 5, राइट। तो यहाँ हमारा वेरिएबल कितना आ गया? 2 आ गया, दैट इज वाई इट इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग बाईवेरिएट, ओके। अगर 3 है तो विल राइट ट्राईवेरिएट, okay, that is x plus y plus z plus 5. So these are the examples having number of variables in a polynomial. जितना नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स होगा उसके अकॉर्डिंग इसका कैटेगराइज किया जाएगा। अगर 3 से ज़्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 3 से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है तो विल कैटेगराइज इनटू मल्टी वेरिएट। क्या बोलेंगे इसको? मल्टी वेरिएट, ओके। इसमें बहुत सारे पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल आ सकते हैं, राइट। सेकंड जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अभी हमने डिग्री के बारे में बताया कि हाईएस्ट पावर जो पॉलिनोमियल्स का होता है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, राइट। तो किसी की डिग्री अगर 1 है तो विल टेल इट लीनियर क्वाड्रेटिक, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। फॉर एग्जांपल x + 5, इसका डिग्री कितना है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। 2 अगर है किसी की डिग्री, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं x² + 2x + 5, ठीक है, इसका डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया ना। देखिए ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। थर्ड नंबर है दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री 3 होता है कोई भी पॉलिनोमियल्स का तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसका एग्जांपल अगर दिया जाए दैट इज़ x³ + 4x² + 2x + 5, है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, कि एक पॉलिनोमियल्स में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। टर्म्स तो समझ रहे होंगे, ये टर्म्स देखिए, इसमें कितना टर्म्स? 2 टर्म्स है, इसमें कितना है? 3 है, इसमें कितना है? 4, इसी तरह से, ठीक है। तो कितना टर्म्स है उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, राइट। अगर 2 है तो बाइनोमियल, और 3 है अगर तो ट्राइनोमियल, राइट। इसी तरह से होगा। एग्जाम्पल्स तो आपको समझ में आई होगा, 1 होगा तो मोनोमियल, 2 होगा बाइनोमियल, 3 होगा तो ट्राइनोमियल्स। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लिए, नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिग्री के हिसाब से, और फिर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ओके। नाउ हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग का क्या देखना है? इसमें हम लोग को देखना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसका अगर उसमें कुछ इनपुट करते हैं तो आउटपुट क्या होगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, तो उस वैल्यू को हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलिनोमियल हम लोग px = x³ - 6² - 11x + 5 लिए, राइट। तो ये पॉलिनोमियल है एक, ये पॉलिनोमियल में अगर हम लोग 1 पुट करते हैं, ठीक है, x के जगह पर कितना पुट कर रहे हैं? 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू निकलेगा? तो इसको सॉल्व करते हैं तो विल पुट इन द प्लेस ऑफ x विल 1, राइट। दिस इज 1³ - 6 × 1² - 11 × 1 + 5,
को सॉल्व करेंगे 1 माइनस 6 माइनस 11 प्लस 5 को सॉल्व करिए 5 प्लस 1 दैट इज 6 माइनस 6 माइनस 11 विल बी हाउ मच माइनस 11। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है उसमें अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना है माइनस 11 है। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। आगे जो देखना है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को देखना है, जीरोज, राइट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज बोलने से क्या समझ में आता है कि कोई पॉलिनोमियल में अगर कोई वैल्यू जो अभी निकला था वैसा वैल्यू उसमें अगर डालें तो वो कितना आ जाएगा, वैल्यू अगर जीरो आ जाए पूरे पॉलिनोमियल का तो वो जीरोज कहलाएगा उसका, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर दैट इज प्लस 11x माइनस 6, ये एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। अब हमको नहीं पता इसमें कौन सा नंबर डालें कि ये वैल्यू इसका कितना सॉल्व होकर आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक। तो वो कौन सा नंबर कैसे जानेंगे, क्या है नहीं होगा, तो विल ट्रायल बेसिस से इसको करेंगे ना, ट्रायल। हम लोग एक बार 1 लेके देखते हैं एट x इज इक्वल टू 1, राइट, इसमें 1 पुट करते हैं तो विल राइट p1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 विल बी 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 विल बी माइनस 6 प्लस 11, ठीक है। माइनस 6 प्लस 1 विल बी माइनस 5 दैट इज माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये पॉलिनोमियल में अगर x का वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसीलिए ये जो 1 है ये क्या कहलाएगा, इसका 0 कहलाएगा, ओके। अगर दूसरा 2 पुट करके देखते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो p2 दैट इज 2 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, सॉल्व इट, इट विल बी 8 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 11 टू ज़ा 22 माइनस 6, सॉल्व इट दैट इज 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, ये 8 प्लस 22 30 हो जाएगा और इधर 30 दैट इज कितना हो रहा है 0। मतलब 2 भी अगर डाल रहे हैं इस पॉलिनोमियल में तो वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ रहा है। तो 1 हो गया 2 हो गया, ये दोनों जो वैल्यू हमने चेक किया यहाँ इस पे डालने से कितना हो जा रहा है 0, इसीलिए 1 और 2 को क्या बोलेंगे, इसका जीरोज बोलेंगे पॉलिनोमियल का, ठीक है। जीरोज मतलब ऐसा नंबर्स जिसको पॉलिनोमियल में डाला जाए और वैल्यू 0 आ जाए तो वो उसका जीरोज कहलाएगा, ओके। अब यह क्वेश्चन खड़ा होता है, एक तो क्वेश्चन है कि यहाँ तो चेक करना पड़ रहा है ना, वैल्यू को हम डालें चेक करें तो हमें पता चल रहा है कि ये जीरोज है और नहीं है, ठीक है। तो हमको जीरोज पे थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डाल रहे हैं नहीं आ रहा है, 0 नहीं हो रहा है, तो वहाँ कॉम्प्लिकेशंस होगा, टाइम का वेस्टेज होगा, आप लोग अगर ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली उसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास 9th में आप लोग फैक्टराइजेशन सीखे होंगे, क्वाड्रेटिक अगर आता था तो क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज करते थे, जीरोज निकाल लेते थे, तो जीरो जो निकल जाता था उस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अल्फ़ा जो है ग्रीक वर्ड है, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। ये 2 जीरोज है, जैसे 1 और 2 यहाँ निकला था वैसे एक वेरिएबल माने हैं, फिक्स नहीं है, ठीक है। ये अल्फ़ा बीटा एक जीरोज है एक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अभी हम लोग अल्फ़ा और बीटा को ही जीरोज लेके आगे फर्दर करेंगे। तो ये जीरोज का क्या रिलेशनशिप है ना, ये जीरो जो है अल्फ़ा और बीटा एक पॉलिनोमियल्स में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को देखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग को जीरोज अगर नहीं पता है तो हम उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा को यूज़ करेंगे जीरोज के रूप में, ठीक है। अब हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे, थोड़ा सा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट से जीरोस का क्या रिलेशनशिप है उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो एक ध्यान दीजिए, एक हम यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं दैट इज ax प्लस बी, ये लीनियर है, ठीक है। इसका अगर जीरोस कैलकुलेट करें दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। ये इसका जीरोस निकल गया। माइनस बी बाई ए का आने का मतलब क्या है, बी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है दैट इज माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाई ए इज कॉफिशिएंट ऑफ x दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये माइनस कॉन्स्टेंट बाय कॉफिशिएंट ऑफ x, ये लीनियर पॉलिनोमियल जब लिए तब, ठीक है। अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें तो इस केस में हमें नहीं पता कि क्या इसका जीरोज है। इस केस के लिए हम अगर अल्फ़ा
और बीटा कंसीडर करते हैं कि ये इसका जीरोज है, तो इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा, एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा होगा। ओके, तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इसका कोफिशिएंट होगा, मतलब फैक्टर्स होगा। तो विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये लिख देंगे। या के क्या है, इस इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया गया, कांस्टेंट टर्म है ना। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो विल गेट दैट के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, आप सॉल्व करके देख लेना, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो ये जो यहाँ कोफिशिएंट निकला, यहाँ भी के आएगा। ओके, यहाँ भी के यूज होगा। तो ये के जो आया, राइट, के जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, इस चीज़ को अगर हम इससे फिर क्या करें, कंपेयर कर दें, विल राइट ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो यहाँ निकला है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो निकलेगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, डैट इज़ माइनस बी, यहाँ क्या है देखो, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ किसका है, एक्स है, डैट इज़ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, सी बाई ए, डैट इज़ कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ, देखो यहाँ ए क्या है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो हमें जो जानना था इसमें वो सिर्फ ये जानना था, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। ये चीज़, ये दोनों जो निकल गया हमारा, ये रिलेशनशिप निकल गया, डेट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरो जिसको बोलेंगे, ये दोनों जीरो को जब जोड़ रहे हैं तो कितना बराबर होगा, माइनस बी बाई के बराबर, डैट इज़ ये इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरो जो होगा वो माइनस बी बाई के बराबर होगा, प्रोडक्ट जो होगा सी बाई के बराबर होगा। ये हमारा फार्मूला हो गया, इसे हम लोग अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस चीज़ को भूलना नहीं, इसको याद रखना। एक चीज़ और यहाँ से हम लोग, ये जो अभी हम डिराइव किए थे उसी से एक चीज़ और हम लोग निकल जाए, अगर आपको जीरोस पता है और पॉलिनोमियल पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उस केस में आप यूज़ कर दे सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा जो जीरोस दिया है उसको यहाँ पुट कर देंगे, अल्फ़ा बीटा जोड़ देंगे इसको, तो ये इक्वेशन निकल जाएगा आपका पॉलिनोमियल्स का। तो ये तीन फार्मूला जो निकला आपका अभी यूज़ है इसका, ठीक है। इसी से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा और जानना है आपको, ज्योमेट्रिकल रिलेशन थोड़ा सा जानना है ना, ज्योमेट्रिकल रिलेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल को ज्योमेट्री में कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और सकता है कि हम लोग जो पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं इसका डेली लाइफ में क्या यूजेस है। तो स्टूडेंट्स, इसका यूजेस बहुत सारा है ना, ज्योमेट्री, इसको ज्योमेट्रिकल कर्व्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ हम लें, अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसको अगर ग्राफ पे ड्रॉ करें तो शायद इसका इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क कर रहा है कि, तो इसे हम, इसके मदद से हम लोग हेल्प ले सकते हैं कि अगर कोई प्लेस को नोटेट करना है तो विल यूज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये चीज़ को इस तरह से दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्वाड्रेटिक में दे तो ये जो होगा ये इस तरह से कुछ होगा, ये क्या हो गया, कर्व हो गया। मतलब कर्व ग्राफ को एक्सप्लेन करने में हमें पॉलिनोमियल्स मदद करता है, सिंपली चीज़ को जानो, ठीक है। तो यहाँ जो हमें ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप में देखना है वो ये जानना है कि अगर एक्स एक्सिस, राइट, एंड दिस इज वाई एक्सिस, कोई कर्व है, वो कर्व एक्स एक्सिस को कितना टाइम्स कट कर रहा है राइट, 1 2 3 4, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज जो है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 4 सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। एज मच टाइम्स एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, उतना उसका जीरोज कहलाएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ डेरिवेशंस है तो उसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेटर ऑन सील दैट वन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आप एनसीईआरटी उठाओगे, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज जब खोलोगे तो उसमें ग्राफ है और वहाँ आपको बताना है कि कितना इसका नंबर ऑफ जीरोज़ है। तो इसमें काउंट करेंगे आप कितना बार एक्स एक्सिस को कट रहा है, वही आपका आंसर होगा, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट नंबर में एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रहा है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज़ 0 होगा, सॉरी। और सेकेंड नंबर में देखिए एक बार कट रहा है तो उसका कितना होगा, 1 होगा। थर्ड नंबर में 1 2 3 होगा, ठीक है। इसको काउंट करके आपको आंसर लिखना है, कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.2, राइट, 2.2 को ओपन करिए आप लोग, है ना। उस फार्मूला को तो आप लोग लिख ही लिए होंगे आई थिंक। तो सेकेंड एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है कि जीरोज निकालिए और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। एक्सरसाइज
2.2 फर्स्ट नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि इसका जीरोज निकालिए और उसको वेरीफाई करिए उसका रिलेशनशिप को, राइट। तो वेरीफाई करने के लिए आपको फार्मूला भी हम बताएं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दो फार्मूला आपको पहले से पता है, इसको यूज़ करना। तो पहले फैक्टराइज, देखो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करके आप जीरोज निकाल सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करें, मिडिल टर्म तो आप लोग को याद है, जोड़ने घटाने पे 20 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ और यहाँ का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन का बराबर आना चाहिए, तो पता है 9 है आपको। तो वी कैन राइट दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए 4 2 से 8 हो रहा है, 4 माइनस 2 2 हो रहा है, इसलिए लिखें। नाउ विल टेक कॉमन फ्रॉम दिस, तो दिस विल बी x माइनस 4 एंड फ्रॉम हियर दिस इज 2 दैट इज x माइनस 4। यहाँ से देखो फिर से इसको कॉमन कर लें, तो x माइनस 4 एंड दिस इज x प्लस 2। तो वी कैन राइट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 2। तो दो वैल्यू निकल गया, मतलब दो जीरोस हमारा निकल गया। क्या निकल गया? 4x माइनस 2, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू 4 निकला और बीटा का वैल्यू माइनस 2 निकला, ये दो जीरो निकल गया। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे इसको। वेरीफाई कैसे करेंगे? सम ऑफ जीरोज विल राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा वैल्यू वी हैव 4, बीटा वैल्यू वी हैव माइनस 2, b by a, b is over here how much minus 2, तो विल माइनस ऑफ माइनस 2 बाई a मतलब यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसको सॉल्व करिए। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, इधर भी सॉल्व करिए 2, देखिए बराबर होगा LHS बराबर RHS बराबर हो गया, ये वेरीफाई हो गया, मतलब सही निकला है मेरा। फिर इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा दैट इज c बाई a, c बाई a, c इज हाउ मच माइनस 8 एंड a इज़ 1 दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, ये ठीक है। और अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 4 है, इधर माइनस 2 है, इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 1, तो कितना हो गया माइनस 8 देखिए बराबर हो रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से आप वेरीफाई करेंगे। और भी क्वेश्चन है इसमें, इसको फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, ये पहला नंबर क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा कुछ। सेकंड नंबर इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ आपका -1। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आपको पॉलिनोमियल पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, तभी पॉलिनोमियल के लिए हमने एक फार्मूला बताया था दैट इज px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे पुट करना है आपको दोस्तों, कुछ नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1/4x, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, राइट। सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके इसको, दैट इज़ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ठीक है, सॉरी -4। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया ना। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ। और भी क्वेश्चंस हैं तो विल सी द थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा अभी, एक्सरसाइज 2.2 देखा, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब तो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हो गया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जैसे कि रिलेशंस को यूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ रिलेशंस को आप देखिए ध्यान से इसको। अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो इस इसको वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा, इसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है तो वी कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा बीटा। और भी रिलेशंस हैं, ठीक है, उसको देखिए। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अगर है तो वी कैन राइट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो वी कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और यूज़ हो सकता है आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू वी कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, दिस इज -3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अगर ये माइनस में अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब है तो वी कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, दैट सॉरी अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब, यहाँ प्लस हो जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा दैट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा। एक और है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस चीज़ को देखिए यहाँ, ये जो इक्वेशन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो वी हैव रिटन अल्फ़ा प्लस बीटा और इन द प्लेस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा वी कैन राइट, ये स्क्वायर जो है इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको आप नोट डाउन करो,
ये काम आने वाला है, ठीक है। इससे रिलेटेड को क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए आप, है ना, उतार लीजिए, ठीक है। आगे क्या है, डिवीज़न एल्गोरिदम को देखेंगे, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिदम, तो डिवीज़न में हम लोग क्या देखे थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ आप लोग बहुत बचपन से जान रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दैट इज डिविडेंड को हम लोग क्यू एक्स से डिनोट करते हैं, दैट इज क्यू एक्स इज इक्वल टू डिविडेंड को हम लोग जी एक्स एंड दिस इज क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ओके। दिस इज एफ एक्स से डिनोट करते हैं डिविडेंड को, या पी एक्स से भी कभी कभी मिलता है। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये हमारा डिविडेंड वाला फार्मूला हो गया, मतलब, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे रहता है, इसको ध्यान से देखिए। डिवाइड करने तो आप लोग पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल से इस तरह तो सीखे होंगे आप लोग। तो इसमें देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 है ना, एक्सरसाइज 2.3 जो है उसमें क्या है कि पहला पॉलिनोमियल को सेकंड से डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है और डिविडेंड और रिमाइंडर को लिखना है। सिंपली आप डिवाइड करिए, उसमें कोई, हाँ, एक अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको पॉलिनोमियल दे दिया है, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू कैसा करके दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। 2 जीरोस पहले से दे दिया आपको, ठीक है। अब बोल रहा है कि अदर जीरोस निकालिए। ये पॉलिनोमियल का 2 जीरोस ऑलरेडी यू हैव गिवन एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द अनदर 2 जीरोस, है। तो कैसे निकालेंगे, जब 2 जीरोस दिया रहेगा तो मान लो कि इसका 2 जीरोस, एक 4 दिया एक 5 दिया है, हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को विल राइट x माइनस 4 एंड दिस इज x माइनस 5। ये दो इसका फैक्टर्स होगा, ये दोनों, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, ओके। डिवाइड करने के बाद जो इसका क्वोशिएंट आता है उस क्वोशिएंट को फिर से फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने में जो जीरो जाएगा वो आंसर होगा। क्या किए, ये दोनों को इस फॉर्मेट में लिखें, फैक्टर्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई किए, जो आया इससे इसको डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद इसका जो क्वोशिएंट आया उस क्वोशिएंट को फैक्टराइज किए, ओके। ये हो गया, है ना। इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे बनाए। तो 2.3 पहला नंबर में आपको डिवाइड करना है, सेकंड नंबर में बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करिए, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा, अगर नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। 3 नंबर के लिए क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे, जीरोज आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये ख़त्म हुआ चैप्टर्स, ठीक है। ध्यान से बनाइए, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क, है ना, हमसे कांटेक्ट करिए, पूछिए, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आप कनेक्टेड रहिए, है ना, क्या है, कनेक्ट रहिए। नेक्स्ट चैप्टर, इसी तरह सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं मैथ्स, उसके बाद साइंस का चैप्टर को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो पूछिए, ठीक है।